नेटवर्किंग के दूसरे इंट्रो वीडियो में आपका स्वागत है फिर से। देखो बेसिक काफ़ी छोटा वीडियो है बिकॉज मैंने सोचा था दो चीज़ और समझाऊं बट लास्ट वीडियो में समझा नहीं पाए तो मैं इसमें समझाने वाला हूँ। इसमें हम समझेंगे फायरवॉल, आईडीएस एंड आईपीएस क्या होता है, बेसिकली ये काम किस तरह करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है एसओसी, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ये बेसिकली थोड़ा अलग चीज़ है बट मैं बताऊंगा एग्जैक्टली होता है क्या है, क्योंकि हम फिलहाल बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग फॉर द टॉपिक्स। सो वी आर कवरिंग द बेसिक्स राइट नाउ, जिससे हम टॉपिक समझ पाए और आगे प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर अप कर रहा हूँ। देखो फायरवॉल क्या होता है, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये घर है ना, ये घर है, ये गेट है। इसमें एक छोटा सा इधर गेट है, ये बड़ा गेट है मान के चलो, जिसमें एक छोटा गेट कनेक्टेड है। ये एक साइड में एक और गेट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या होगा, एक इंटरनेट से इमेज उठा देता हूँ, ठीक है। लेट मी स्टार्ट, टेक हाउ, ये लेता हूँ चलो। दिस वन सीम्स टू बी फाइन, जिसका भी हो भाई, क्रेडिट टू यू। ऑलराइट, तो देखो फिलहाल अब इसमें है क्या, व्हाट द फक। सो दिस इज हाउस। अब बेसिकली देखो इसमें अलग अलग गेट्स है। एक गेट यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो फिलहाल इसमें एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है, एक खिड़की है, ठीक है, एक ये काइंड ऑफ वेंटिलेशन है। तो फायर वॉल को हम समझ रहे हैं फिलहाल। तो देखो इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें आप कार को पार कर सकते हो, राइट। इस गेट से इंसान जा सकता है, इस गेट से कार नहीं जा सकता है। अब प्रोबेबली ये जो गेट है इससे इंटरनल घर अंदर से कनेक्टेड नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। इसमें कार ही जा सकता है, ठीक है। इंसान जाएगा तो वापस इसी से आना पड़ेगा, अंदर नहीं जा सकता है। कार पार्क हो सकता है यहाँ से, घर के अंदर इंसान जा सकता है, कार नहीं जा सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब किसी ने जिसने ये घर बनाया हो उसने रूल डिफाइन किया, ठीक है, कि ये जो घर बनेगा इसके इसके थ्रू इसमें नहीं जाया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर कार नहीं घुस सकता है, गेट को छोटा बनाया जिससे बस लोग आप, राइट। बाहर में पार्क हुआ अलग बात है बट ये बेसिक सिनेरियो घर का, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसमें हम एक छोटा सा डब्बा है, इससे इसको इन कर दिए, राइट। अगर कोई मान लो गोल सा कुछ है, इसको मान लो अगर हटाते हैं तो गोल सा चीज इसके अंदर डाल सकते हैं, राइट। अगर मान लो ये बड़ा सा है, ठीक है, ये मान लो इसको पूरा इतना बड़ा स्पेस मान लो जो ओपन है, टूटा हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा शेप का हम कुछ भी चीज के अंदर डाल सकते हैं जो यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। सेम यहीं पे इतना बड़ा चीज यहाँ आ सकता है, ये यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, ठीक। यही फायरवॉल होते हैं। फायरवॉल में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, इनबाउंड रूल्स, ठीक है, आउटबाउंड रूल्स। इसको हम बाद में समझेंगे बट बेसिक पहले समझते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, फायरवॉल में पोर्ट्स होते हैं। बेसिकली पोर्ट्स को डिफाइन करते हैं कि आपके अंदर जो ट्रैफिक आएगा किस तरह का ट्रैफिक जाएगा, वो कैसे जाएगा, इनबाउंड जो आते हैं, आउटबाउंड जो जाते हैं, ठीक है। पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर पोर्ट है कोई 21 पोर्ट का कोई स्पेसिफिक काम होगा, तो जो ट्रैफिक अलाउड होगा वही आएगा, ठीक है। मान लो अगर एफटीपी पोर्ट है तो फाइल ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल के लिए जो पोर्ट यूज होता है उसमें बस फाइल ही ट्रांसफर हो सकता है, कुछ और नहीं हो सकता। तो इसमें सारे रूल सेट होते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर मान लो इसमें अगर इंसान ही जाएगा तो इंसान ही जा सकता है। अगर मान लो यहाँ पे एक गार्ड है, राइट, गार्ड ऑथेंटिकेट करेगा कि भाई ये आदमी इस घर का है, तो वही बस अलाउड है। तो फायरवॉल यही एक तरह समझो गार्ड का काम करता है, जो कि अलाउ करता है कि हाँ भाई तुम इसी घर में रहते हो, तुम जा सकते हो अंदर, ठीक है। अगर मान लो कोई एक चोर आता है, गार्ड देखता है चलो निकलो यहाँ से, तो गार्ड अलाउ नहीं करेगा बिकॉज वो ऑथराइज पर्सन नहीं है। तो ये बेसिकली फायरवॉल का काम होता है, जो ऑथराइज चीज होते हैं, जो ऑथेंटिकेटेड चीज होते हैं उसको बस आने देते हैं, ठीक है। कार उसका होगा तो वही पार्क हो सकता है, तभी गाड़ी ये गेट खोलेगा, ऐसे गेट नहीं खोलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। बाकी अलग अलग शेप अलग अलग चीज़ों के लिए इसके अंदर से बस आदमी जा सकता है, इसके अंदर बस कार जा सकता है, तो इसको पोर्ट कंसीडर कर लो, ठीक है। इंसान इसके अंदर जा सकता है, कार नहीं जा सकता है, तो स्पेसिफिक ट्रैफिक ही अलाउड है इस चीज़ों से, ठीक है। इसके अंदर से इतना बड़ा बॉक्स ही अलाउड है, तो कोई इतना बड़ा गोल चीज़ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल और पोर्ट। फायरवॉल क्या हुआ, इसमें रूल्स डिफाइंड होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक जिस जो जो चीज़ अलाउड है वही बस जा सकता है, अनऑथराइज चीज़ नहीं उसके अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। जो कि ऑथेंटिक ना हो वो नहीं जा सकता है, जो कि मिलीशियस हो वो उसके अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फायरवॉल का काम होता है, जिसके लिए रूल्स ऑलरेडी सेटअप होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है फिलहाल फायरवॉल का। अब पोर्ट्स का वही जैसा मैंने आपको बताया कि
हर पोर्ट का स्पेसिफिक काम है। टोटल पोर्ट है 65,535, ठीक है। जिस पोर्ट में जो अलाउड है वही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल किस तरह काम करता है और आपके जो पोर्ट होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, ठीक है। अब देखो आईडीएस क्या होता है, इसको हम कहते हैं ये थोड़ा एडवांस है, ठीक है। फायरवॉल चलो ठीक है, उसमें इंट्रूजन वगैरह भी, कोई आदमी मान लो मास्क पहन लेता है सेम वैसा, गार्ड को गार्ड बूढ़ा है, उसको लगेगा कि वही आदमी है, तो वो इंट्रूजन, अंदर में वायरस आ जाता है। तो सेम इस तरह काम करता है, ठीक है। अगर आईडीएस हम समझेंगे, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, मान लो एक ऑफिस है, में गार्ड है यहाँ 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 यहाँ। अब एक आदमी आया जो कंपनी का सीईओ है, गार्ड ने बोला सलाम सर, सलाम सर, एवरीवन इज जस्ट सैल्यूटिंग, तो ये अंदर चला गया, ठीक है। कोई और आया जो कि एम्प्लॉय है, वो अंदर चला गया, कोई और आया दूसरा एम्प्लॉय, वो अंदर चला गया, ठीक है। अगर कोई अनऑथराइज बंदा आता है, ठीक है, तो ये डिटेक्ट करता है। तो ये बेसिकली मशीन पे पॉपअप देगा कि सर आपके सिस्टम में एक अनऑथराइज चीज आ चुका है। इसको कहते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जो भी इंट्रूजन हो, ठीक है, वो बेसिकली इसको पता लग जाता है, आपके मशीन पे वो पॉपअप आ जाता है। एसओसी सेंटर या जो भी नोटिफिकेशन के लिए आपने यूज कर रखा हो, तो आईडीएस इस तरह काम करता है। अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन इसको कहते हैं आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इसमें एआई यूज होता है, ट्रेन मॉडल्स होते हैं। अब मान लो इसके अंदर एक बंदा आया जो काला है, ठीक है, जो प्रॉब्ली काला है, लंबा है, ठीक है, और तो चांसेस है माइट भी वो अफ्रीका से हो, ठीक है। प्रोबेबली बिकॉज वहाँ पे सन रेज ज़्यादा होते हैं, स्किन कलर डार्क होता है, लंबा होता है, तो वो मे बी जो उसको बताया गया है, ठीक है। जो एआई मॉडल्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, ठीक है, उसको जो बताया गया उसके बेसिस वो काम करते हैं। कि उसको बताया गया भाई लंबा इंसान हो, काला हो, तो वो अफ्रीका का होगा। तो कोई ऐसा बंदा आता है तो ये तुरंत कहता है, डिटेक्ट करता है, बताया कि भाई ऐसा कुछ आ रहा है, और ये भाई गार्ड टूट पड़े, उसको मार मार के भगा दिया, बिकॉज वो ऑथराइज नहीं है, ठीक है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वो प्रिवेंट कर दिया उसको, ठीक है, इसने डिटेक्ट भी किया, प्रिवेंट भी किया। इसको कहते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। बेसिकली नेटवर्क्स में यूज होते हैं, ठीक है, जिससे मिलीशियस चीज नहीं आ पाए, ठीक है। फायरवॉल अगर फेल हो जाए तो ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम काम आता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम काम आता है। ये दोनों होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड भी होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होते हैं, डिपेंड ऑन सिनेरियो सिनेरियो क्या यूज करना है, ठीक है। तो आई होप आईडीएस आईपीएस सबको समझ में आ गया होगा। अब कभी कभी आपने पबजी खेला होगा या और भी काफी सारे गेम है, ठीक है, तो उसमें आपने सुना होगा पिंग, कि पिंग क्या होता है ना। पिंग क्या होता है, राइट। ये एक दीवार है फॉर एग्जांपल, इस पर आपने एक बॉल फेंका, आपके पास बॉल वापस आ गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया आप अंधे हो, आपका आंख नहीं है फॉर एग्जांपल, आपने बॉल फेंका, बॉल वापस आ गया, तो पता चल गया कि भाई सामने दीवार है या कुछ ऐसा चीज है जिस पर टकरा के वापस आ रहा है, ठीक है। ये जो गया ये हुआ रिक्वेस्ट टाइम, कि भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो आया वो रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो पिंग होता है किसी सर्वर के स्टेटस को चेक करते हैं, अगर मान लो कोई नेटवर्क है, कोई वेबसाइट है, उसको चेक करना है कि वो अप है कि नहीं है, ठीक है। तो हम डाटा पैकेट्स भेजते हैं, छोटे फॉर्मेट में डाटा पैकेट्स होते हैं, बिट्स बाइट्स के फॉर्मेट में होते हैं। वो जाते हैं, कहते हैं क्या भाई क्या हाल है, जिंदा हो या मर गए, तो हाँ हाँ जिंदा हूँ, चल रहा हूँ। तो ये होता है पिंग, रिस्पॉन्स वापस आता है, ठीक है। तो ये जो गया, जो हमने रिक्वेस्ट किया तो आया रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट टाइम, ये रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ टर्मिनल पे, ये पावर सेल फॉर एग्जांपल। तो मैं गूगल को पिंग करके देखता हूँ, गूगल भाई क्या हाल है, कहता अरे भाई मैं एकदम मस्त काचे काट रहा हूँ। तो फिलहाल ये हुआ आपका, गूगल को हमने पिंग किया, हमने चेक किया कि क्या भाई गूगल जिंदा हो कि मर गए, तो इसने बोला कि देखो भाई हाँ मैं ठीक हूँ, ये मेरा आईपी एड्रेस है, 32 बिट्स ऑफ डाटा, ठीक है। ये टाइम 49 मिली सेकेंड लगा, मतलब ये पैकेट्स भेज रहा है, रिप्लाई आने में कितना लगा, पहला कितना रिप्लाई आया, देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक है। 4 हमने डाटा पैकेट्स भेजा, एक ये वाला, एक ये दो, ये तीन, ये चार, ठीक है। पहला को 49 लगा, दूसरे को 50, 48, 50, ठीक है। 4 भेजा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेट सेंड 4, पैकेट रिसीव 4, टोटल लॉस 0। मतलब सर्वर इनका मस्त एकदम हवा हवा ही चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग लॉस्ट 0%, रिसीव 4 एंड सेंड 4। 4 भेजा तो 4 आया फॉर, ठीक है। तो पैकेट्स ड्रॉप होते हैं, पैकेट्स कम आते हैं, तो वो होता है कि यार चलो गूगल सोया हुआ है, रिस्पॉन्स कम कर रहा है, ठीक है। तो कहते हैं अरे पबजी में पिंग आ रहा है, पिंग आ रहा है, पिंग आ रहा है, मतलब रिस्पॉन्स टाइम कम, माइट भी सर्वर ज़्यादा लोड हो, या सर्वर जहाँ पे होस्टेड हो नेटवर्क स्लो हो, तो ये बेसिकली होता है पिंग, ठीक है। 0% पैकेट लॉस, एवरेज 49 है, एवरेज 49 है, ठीक है। मिनिमम 48, मैक्सिमम 50, ठीक है। यहाँ मिनिमम देखो ऑलरेडी आप देख सकते हो 48, मैक्सिमम कितना है इसमें 50 मिली सेकेंड, तो ये एंड एवरेज इज 49, बीच का पोर्शन। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली
पिंग इस तरह काम करता है, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। अब एसओसी क्या होता है? एसओसी आपने सुना हो, एसओसी एनालिस्ट को जॉब मिल रहा है, एसओसी एनालिस्ट काफ़ी अच्छा जॉब है, ये है वो। देखो, अब बड़े कंपनीज जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मान लो वीआईएच ग्रुप का एक हेडक्वार्टर है जो कि अंधेरी वेस्ट मुंबई में, ठीक है। अब वहाँ पे काफ़ी सारे लोग एडब्ल्यूएस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया, कुछ लोग एडब्ल्यूएस यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग एज़्योर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। कुछ लोग कंपनी को जो है इंटरनली कोड को उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रखा है कि बाहर से आप चेंजेस नहीं कर सकता, वो कंपनी का इंटरनल आईपी चाहिए। मतलब कंपनी का आप नेटवर्क कनेक्टेड हो, जो इंटरनल आपका नेटवर्क उसके अंदर कनेक्टेड हो, इसको आगे कवर करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज में, ठीक है। और नेटवर्क टोपोलॉजीज टाइप ऑफ नेटवर्क्स में कवर करेंगे। तो बस ये समझ लो कंपनी का इंटरनल नेटवर्क में कनेक्ट हो गए तभी आप इसमें डाटा चेंजेस कर सकते हो वीआईएच के वेबसाइट का, वीआईएच के सर्वर पे, ठीक है। तो आप कैसे करें? तो इसके लिए कंपनी एक वीपीएन देता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे आप अपने लैपटॉप में डालो, उससे कनेक्ट करो तो आप उस आईपी से कनेक्टेड हो जाओ। वीपीएन का तो यही काम होता है ना कि आईपी से कनेक्ट होना। तो ये बेसिकली उसका काम है, फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरे पास एडब्ल्यूएस यूज़ कर रहे हैं लोग, एसईओ यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जो कि कंपनी के काम है, प्लस डाटा अपलोड कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, मैंने वीपीएन दिया है, ठीक है। अब सबको मॉनिटर कैसे करना है? तो उसके लिए मैंने एक कंपनी में एक छोटा सा रूम बनाया जिसको मैंने बताया एसओसी सेंटर, एसओसी सेंटर या एसओसी ऑफिस, राइट, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है। तो आपने सुना होगा वजू, वजू, ये सब एसआईएम है, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मॉनिटरिंग। एक तरह से ये एक टूल है, ठीक है। वजू जो है एक टूल है जो कि पूरे चीज़ को मॉनिटर करता है कि हाँ भाई आपके कंपनी में इतना इतना ट्रैफिक आ चुका है, ये मिलीशियस है, ये आईडीएस लगा हुआ है, ये आईपीएस लगा हुआ है, फायरवॉल लगा हुआ है। कुछ मिलीशियस ट्रैफिक आया, इसने बोला कि सर 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 ये देखो कुछ आ रहा है अपने कंपनी में, वायरस है, ठीक है। तो ये डिटेक्ट करता है, रिस्पॉन्स करे अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन वजू, मतलब एसओसी, एसआईएम टू एसआईएम, ठीक है। और जैसे वजू है उसी तरह का होता है आईबीएम क्यू रडार, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस है, ये दोनों आईबीएम क्यू रडार वजू काफ़ी फेमस है। तो ये एसओसी सेंटर होता है जो कि पूरे चीज़ को, पूरे कंपनी को मॉनिटर करता है। तो आई होप आपको ये बेसिक टॉपिक समझ में आ गया हो। कुछ फंकी टाइप, कुछ ज़्यादा ही चला जाता हूँ बट कोई बात नहीं, समझाने के लिए एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। और हाँ, ये है फिलहाल, ठीक है। बाकी सर्वर का एक छोटा सा बताता हूँ, सर्वर क्या होता है। देखो सर्वर क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, पीछे रखा हुआ एक लैपटॉप, ठीक है। उसमें चाहो तो उसको एज ए सर्वर बना सकता हूँ, ठीक है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि देखो, ये मेरा कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, ड्राइंग अच्छा नहीं है बट कोई बात नहीं। ये मेरा लैपटॉप है, इसमें चाहो तो इसको एज ए सर्वर बना सकता हूँ, ठीक है। सर्वर मतलब क्या होता है कि कहीं भी एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक सीपीयू है, ठीक है। उसमें कुछ फाइल होस्टेड है, उसको मैं रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ, यही सर्वर है बस, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू करते हैं, एडब्ल्यूएस अगर आप यूज़ करते हो तो मतलब समझ लो कि यूएस में कोई एक डाटा सेंटर है, वहाँ पे आप जो भी यूज़ करें सारा कुछ वहाँ स्टोर्ड है, रिमोटली आप उसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। और सिंस उसका आईपी एड्रेस जो है वो स्टैटिक रहता है क्योंकि वो सिस्टम कभी ऑन ऑफ नहीं होता है, ऑन रहता है हमेशा, ठीक है। तो स्टेट आईपी चेंज नहीं होता, इसलिए सेम आईपी पे आप एक्सेस कर पाते हो। जैसे अमेजॉन.com खोलोगे, वो क्लाउड पे होस्टेड है। क्लाउड मतलब क्या, एक सर्वर, एक कंप्यूटर कहीं रखा हुआ किसी बंदे का, या फिर एक सर्वर फार्म उसमें, ठीक है। तो ये फिलहाल होता है, ठीक है। वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, वो चेंज साइड डाउन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप बोलोगे सर आईपी एड्रेस है, तो मान लो लैपटॉप ऑफ हो गया तो क्या होगा, वो जो सर्वर है वो ऑफ हो गया तो फिर क्या ये किस तरह एक्सेस करेगा, है ना। ये मतलब ये तो सर साइट तो डाउन हो जाएगा ना, क्योंकि आपने पहले डीएनएस बताया था, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डीएनएस जो होता है उसमें क्या होता है कि एक डायरेक्टरीज होते हैं दो, एक आईपी का होता है, एक होता है होस्ट नेम का, ठीक है। तो गूगल का मान लो ये है, तो अगर वो आईपी चेंज हो जाए तो फिर सर वो बताएगा कैसे? तो हाँ, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। इन केस अगर सर्वर डाउन हुआ तो आईपी चेंज हो जाए तो ये डीएनएस इशू आ जाएगा, डीएनएस रिजोल्यूशन इशू होता है। तो फिर उनको फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, डीएनएस नया आईपी डालना पड़ता है, तो वो कभी ऑफ नहीं होता, सर्वर हमेशा ऑन रहता है। दिस एग्जैक्टली हाउ सर्वर वर्क्स, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आ रहा है तो पूछ लो इंस्ट्रक्टर से या कमेंट में डाल दो, विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ठीक। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।